अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ क्रोमोसोम के बारे में। सबसे पहले देखते हैं वर्ड क्रोमोसोम को। क्रोमोसोम का वर्ड दो अल्फाज से मिलकर बना है, क्रोमो और सोम। क्रोमो का मतलब है कलर या रंग और सोम का वर्ड आया है सोमा से, जिसका मतलब है बॉडी। तो क्रोमोसोम को अगर हम मिलाकर बोलें तो आप कहते हैं कलर, बॉडी या कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी बॉडी जिसका रंग हो और जिसकी वजह से आप उसको देख सकें। क्रोमोसोम को अगर वैसे देखें तो क्रोमोसोम एक थ्रेड या धागे की तरह का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डीएनए और प्रोटीन पाई जाती है, और ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। क्रोमोसोम को याद रखने के लिए आपने चार बातों को लाजमी याद रखना है। सबसे पहले कि क्रोमोसोम जो है वो एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर है, दूसरा कि उसके अंदर डीएनए है, तीसरा कि उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, और चौथा कि वो सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा आप उसको कहीं नहीं देख सकते, ना वो साइटोप्लाज्म में है, ना वो सेल मेम्ब्रेन में है, ना वो सेल वॉल में है। तो क्रोमोसोम हमारे पास धागे की तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसमें डीएनए और प्रोटीन पाई जाती है और वो सेल के न्यूक्लियस में रहता है। ठीक, अगर आप वैसे देखना चाहें क्रोमोसोम को माइक्रोस्कोप के नीचे तो आप नहीं देख सकते अगर सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रहा। हमें पता है कि सेल 1 से 2 में तकसीम होता है। अगर सेल 1 से 2 में तकसीम होने की स्टेज में नहीं है तो आपको क्रोमोसोम माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही सेल जो है 1 से 2 सेल में तकसीम होने की तैयारी करेगा तो साथ ही आप देखेंगे कि आपको माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो क्रोमोसोम नज़र आना शुरू हो जाएगा। और क्रोमोसोम को देखने के लिए आप डाइस का इस्तेमाल करते हैं या रंगों का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही आप माइक्रोस्कोप के नीचे से देखते हैं तो आपको रंगीन नज़र आते हैं या रंगदार नज़र आ रहे होते हैं। इसी वजह से उन्होंने जो क्रोमोसोम को है वो रंगीन बॉडी या क्रोमोसोम का नाम दिया है। ठीक है, अगर आप डाइज नहीं डालते तो आपको उनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। अब क्रोमोसोम्स क्या करते हैं जी? क्रोमोसोम्स जो हैं वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रखते हैं अपने अंदर। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि कोई भी इंसान या कोई भी जानदार कैसा नज़र आएगा, उसके बालों का रंग कैसा होगा, उसकी स्किन का रंग कैसा होगा, उसकी आंखों का रंग कैसा होगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती है। जानदार की ग्रोथ, कि वो कितना बड़ा होगा, वो कितना डेवलप होगा, इसके साथ साथ वो कौन कौन से फंक्शंस सर अंजाम देगा, उस सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रोमोसोम के अंदर पाई जाती है और वो अपनी इस क्रोमोसोम को बताता है प्रोटीन्स बनाकर। ठीक है, अब आप देखें जो ह्यूमन बॉडी है या आप किसी भी एनिमल की बॉडी देख लें तो मेजॉरिटी जो है वो प्रोटीन की बनी हुई है। और वो प्रोटीन्स कहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है? उसकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है क्रोमोसोम के अंदर जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर है वहाँ से। अगर आप एग्जाम्पल देखें तो ह्यूमंस की एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें 24 पेयर्स या 48 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जब आप 48 क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि एक अकेला क्रोमोसोम इस तरह से। ठीक है, और अगर आप पेयर्स की बात करते हैं तो आपने दो क्रोमोसोम्स को आपस में जोड़कर बताया है। तो अगर आप एक एक देखें तो मैं कहूँगी जी कि मेरे पास 4 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन अगर मैं दो दो को करके देखूं तो मैं कहूँगी कि मेरे पास 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। तो ह्यूमंस के अंदर 24 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम या 48 क्रोमोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अगर आप क्रोमोसोम्स की टाइप्स को देखते हैं तो हमारे पास दो तरह के क्रोमोसोम्स आते हैं, एक है ऑटोसोम और दूसरा आ जाता है सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं, अगर आप ह्यूमन की केस में देखें तो जो पहले 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं। अब इनका काम क्या है? इनका काम है कि हर तरह की फिनोटाइप को या ट्रेड्स को या खसूसियात को कंट्रोल करना, जैसे बालों का रंग, आंखों का रंग, हाइट, इसके अलावा स्किन का कलर, इंटेलिजेंस, ये सारी की सारी वो ट्रेड्स हैं या वो सारी खसूसियत हैं जो ऑटोसोम्स कंट्रोल करते हैं। पहले 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जबकि जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है या 23वां जो क्रोमोसोम पेयर है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब सेक्स क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? वो डिटर्मिन करते हैं, वो बताते हैं कि बेबी फीमेल होगी या मेल। अगर क्रोमोसोम्स XX हैं तो फीमेल होगी और अगर XY हैं तो मेल होगी। तो इस तरह से सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो
सेक्स को डिटर्मिन करते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर को देखते हैं क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम जो है वो डबल डीएनए हेलिक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। अब डीएनए के बारे में हमें पता है कि डीएनए जो है वो एक लॉन्ग थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि डबल हेलिक्स है इस तरह से, और उसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं, और ये स्पेसिफिक सीक्वेंस हैं न्यूक्लियोटाइड्स का, जो किसी भी ख़ास प्रोटीन्स को बना रहे होते हैं जो कोई ख़ास काम सर अंजाम देती है इंसान के या जानदार के बॉडी के अंदर। तो क्रोमोसोम क्या होते हैं? जब आप उनको खोल के देखें तो क्रोमोसोम स्टार्ट करते हैं डीएनए से, जो कि एक धागे की तरह का लंबा स्ट्रक्चर है और जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर समाये हुए हैं या स्टोर करता है। उसके बाद इतने बड़े डीएनए को एक छोटे से न्यूक्लियस में रखना मुश्किल है, तो क्या किया जाता है कि उस लंबे डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर लपेट दिया जाता है, बिल्कुल इसी तरह से कि आपके पास एक कागज़ का छोटा सा क्रम्बल किया हुआ बॉल हो और आपके पास एक लंबा सा धागा है। आपने क्या किया, उस लंबे से धागे को उसके ऊपर, उस कागज़ के ऊपर लपेटना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि वो लंबा सा धागा जो पहले इतनी ज़्यादा जगह घेरा था, अब वो छोटी सी जगह के ऊपर आ गया है। बिल्कुल उसी तरह से लंबे से डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर लपेटा जाता है, और जिसके लपेटने की वजह से ये इतना लंबा डीएनए जो है वो एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हिस्टोन प्रोटीन्स जो है वो डीएनए को अपने ऊपर लपेट लेती हैं, और लपेटने के बाद जो है वो बनाती हैं स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है जी? क्रोमेटिन एक धागे की तरह का स्ट्रक्चर है, या अगर आप दूसरे अल्फाज में कहें तो क्रोमोसोम जब सेल के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर, जब वो डिवाइड नहीं कर रहा होता है तो वो इस तरह से थ्रेड की तरह का नज़र आता है। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करना शुरू करेगा तो ये क्रोमेटिन क्या करेगा, ये क्रोमेटिन कंडेंस होगा। कंडेंस का मतलब है कि एक दूसरे के साथ मिलकर मोटा होता जाएगा और उसके बाद वो क्रोमोसोम का ख़ास स्ट्रक्चर बना देगा। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम इस तरह हमें नज़र आएगा जब सेल डिवाइड कर रहा है, और जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा तो वो क्रोमेटिन की फॉर्म में हमें नज़र आएगा। जब क्रोमेटिन क्रोमोसोम बना देता है तो क्रोमोसोम के पास ख़ास स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है सेंट्रोमियर। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि ये क्या होगा, सेंटर में होगा। तो ये वो सेंट्रल रीजन है जो दो क्रोमेटिड्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। क्रोमेटिड्स क्या हैं? ये जो इसके हाथ इस तरह से आपको नज़र आ रहे हैं चार, इनको हम कहते हैं क्रोमेटिड्स, और इनको एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए सेंटर में जो है हमारे पास सेंट्रोमियर पाया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ क्रोमोसोम्स के अंदर टीलोमेयर्स भी पाए जाते हैं। टीलोमेयर्स जो हैं वो प्रोटेक्टिव कैप्स की तरह हैं, जो कि क्रोमोसोम के एंड वाले हिस्सों के ऊपर जो है वो पाई जाती हैं इस तरह से। और इनका काम क्या है कि इन्होंने क्रोमोसोम को महफूज रखना है टूटने फूटने से, और इसके साथ साथ किसी और क्रोमोसोम के साथ जुड़ के नए बॉन्ड्स बनाने से भी। तो ये क्या करती हैं, यहाँ पर इनको ब्लॉक कर देती हैं, तो क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वैसा का वैसा मेंटेन रहता है, टूटता नहीं है, और ना ही किसी और क्रोमोसोम के साथ जुड़ जाता है कि सेल डिवीज़न में मसला डाले। तो ये था हमारा आज का लेसन व्हाट इज़ क्रोमोसोम के ऊपर, जिसमें हमने देखा कि क्रोमोसोम क्या है, उसकी एग्जाम्पल देखी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में देखा। इसके अलावा अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं या कोई और बात पूछना चाहते हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।